नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम त्र्योदशः पटले अर्थात पाठ 13 पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा गीता अमृतम अर्थात गीता अमृत। गीता अमृत क्या है? महाभारत एक ग्रंथ है हमारा, ये हम सभी जानते हैं, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है। तो श्रीमद् भगवद गीता उसी का एक भाग है, उसी का एक अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। कब उपदेश दिए थे? जब वो अपने हथियार छोड़कर, अपना लड़ाई को छोड़कर, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तब वह अपने शस्त्रों को त्याग कर बैठ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिए थे। तो वही सारे उपदेश जो हैं वही हमारी श्रीमद् भगवद गीता में निहित हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता से हमारे पाठ में कुछ श्लोक लिए गए हैं, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। भगवद गीता जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उसका अध्ययन करने से, उसके श्लोकों को ज्ञान करने से हमें जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन जो परेशानियाँ होती हैं, उनका समाधान करने में सहायता मिलती है। तो आज हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे अपने। तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसका हिंदी में अर्थ करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात न जायते म्रियते वा कदाचित्, कोई भी म्रियते ना तो मरता है, न जायते और ना ही उत्पन्न होता है, नायं भूत्वा भविता व न भूये, और जो होने वाला है अर्थात जो मरता ही नहीं है, जो जन्म ही नहीं लेता और न उत्पन्न होकर दोबारा फिर से मरता है। तो इस तरह ये अजन्मा जो है वो क्या है? वो हमारी आत्मा है। अजो नित्यम, ये अजन्मी है, नित्य है। शाश्वत अयम पुराणो, पुराणो सबसे प्राचीन है। शाश्वत है अर्थात स्थायी है, सनातन है। न हन्यते हन्यमारे शरीरा, अर्थात ना तो इसको मारा जा सकता है और ना ही इसको जो है ये शरीर के मर जाने पर भी ये मारी नहीं जा सकती। अर्थात हमारी जो आत्मा है वो ना तो जन्म लेती है, ना मरती है, ना दोबारा जन्म लेती है, बल्कि ये अजर है, अमर है, ये शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, प्राचीन है। तो ये हमेशा जो है वो अजन्मी है, अर्थात इसका जन्म नहीं होता, ये हमेशा निरंतर शाश्वत ही बनी रहती है। ये इसको ना मारा जा सकता है और ना ही मर के ये ना मरती है और ना ही दूसरा जन्म लेती है। तो ये पहले श्लोक का अर्थ है हमारा। दूसरा, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात ये आत्मा का ही वर्णन किया गया यहाँ पर। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, यथा जिस प्रकार से, विहाय छोड़कर, वांसासी वस्त्रों को, कैसे वस्त्रों को? जीर्णानि अर्थात फटे और पुराने वस्त्रों को छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तो मनुष्य जो है वो नए वस्त्रों को धारण करता है। उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि, पुराने शरीर को छोड़कर, अन्यानि संयाति नवानि देहि, देहि शरीर को, संयाति स्वीकार करती है, अन्यानि भिन्न भिन्न। तो उसी प्रकार जो आत्मा है वो भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो आत्मा जो है ऐसी है, जिस प्रकार से मनुष्य एक अपने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा जो है वो अपने पुराने शरीर को त्याग कर भिन्न भिन्न शरीरों को धारण कर लेती है। थर्ड,
नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम न इनम, छिदन्ति शस्त्राणि, ना तो इसको शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, काटा जा सकता है, न इनम दहति पावक है, और ना ही इसको जो है अग्नि जो है वो जला सकती है। पावक अग्नि, दहती जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप होता है जल, क्लेदयन्त्यापो भिगो सकती है, तो ना ही इसको जल जो है वो भिगो सकता है। न शोष्यति मारुतः, मारुतः अर्थात हवा, शोष्यति सुखा सकती है, और ना ही इसको आत्मा को कोई हवा जो है वो सुखा सकती है। अर्थात ये आत्मा जो है हमारी, इसको ना तो शस्त्र द्वारा भेदा जा सकता है, काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसको जला सकती है, ना ही जल इसको भिगो सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। तो आत्मा जो है वो हमारी अमर है, अजर है। नेक्स्ट 4th वाले श्लोक का अर्थ करेंगे अब हम। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितु महर्षि। अर्थात जातस्य हि ध्रुवो, ध्रुव निश्चित है, जिस व्यक्ति की जन्म हुआ है, मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्य अर्थे, तो इस अर्थ को, इस गहराई को जानकर न त्वं शोचित महर्षि, अर्थात इस अर्थ को जानकर तुम जो है शोक मत करो। तुम जो है ये सत्य जान चुके हो, तो इस सत्य को जानकर अपना शोक ना करो, व्यर्थ में परेशान ना हो। किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम इस गहराई को, इस अर्थ को जान चुके हो कि जो व्यक्ति जीवित हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी निश्चित है, तो इसलिए तुम व्यर्थ में ही शोक ना करो। 5th, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म करने का अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, तुम उससे पीछे नहीं हटो। अर्थात हमें कभी भी कर्म को करते रहना चाहिए, लेकिन मा फलेषु कदा, कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर अधिकार होना चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा, और कर्म फल के चिंता करते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं और कर्म, हमें फल की आसक्ति नहीं होती और हम कर्म करते रहते हैं, कई बार तो हम फल की आसक्ति किए बिना ही कर्म करते हैं, तो वह कर्म पूरा नहीं होता, उसके कारण हम अकर्मण बन जाते हैं, अर्थात हम कर्म भी ठीक से नहीं करते। तो इसलिए हमें कभी भी कर्म को, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, और हमेशा अपने कर्म में हमेशा आगे रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कार्य नहीं करेंगे, हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अकर्म में नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, अपने कर्म में तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट 6, यद यदा चरति श्रेष्ठ स्तत्व देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात यद यदा चरति, जो है सद आचरण करते हैं, श्रेष्ठ देवो तरो जने, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो सज्जन मनुष्य हैं, वो जो आचरण करते हैं, स यत् प्रमाणम, वही प्रमाण बन जाता है, कुरुते, वही प्रमाण कहलाता है,
लोकस्त धनुवर्तते, और लोक में सभी जगत में सभी लोग उसका अनुवर्तते अनुसरण करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो सदाचरण करते हैं, जो अपना व्यवहार रखते हैं, वो सभी के लिए अनुसरण करने योग्य होता है, वही प्रमाण बन जाता है और उन्हीं के द्वारा किया हुआ कार्य प्रमाण कहलाता है और सभी लोग उनका अनुसरण जगत में करते हैं। 7th, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात सस्वे अर्थात अपने अपने कर्मण्यभिरते कर्म में लगे रहते हुए संसिद्धिम लभते नरे, नरे यानी मनुष्य, लभते लाभ प्राप्त करता है, संसिद्धिम मतलब अपनी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वस्वे अपने अपने कर्म में लगा रहता हुआ जो मनुष्य है वो अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा, तो जिस प्रकार वह मनुष्य अपने कर्म में लगा हुआ अपनी सिद्धि तक पहुंच जाता है, अपने फल तक पहुंच जाता है, तत् यथा विन्दति तत्क्षुण, तो उसी प्रकार से तुम भी करो। तुम जो है उसी विधि को, उसी मार्ग को चुनो, अर्थात तुम भी अपने कर्म के प्रति सजग हो जाओ। तुम इस तरह से मत बैठे रहो, तुम अपना कार्य करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति भारत, भारत हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति हानि होती है, अभ्युत्थानम तो उसके उत्थान के लिए, और अधर्मस्य और जब हमारा जो अधर्म है वो बढ़ जाता है, तदात्मानम सजाम्याम तब तब मैं सृजन लेता हूँ, यानी तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर जो है धर्म की हानि होती है तो और अधर्म का उत्थान, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की दोबारा स्थापना के लिए मैं इस पृथ्वी पर सृजन करता हूँ, यानी मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय कल्याण के लिए, साधुनाम सज्जन व्यक्तियों के, विनाशाय विनाश के लिए, च दुष्कृतां और दुष्टों के विनाश के लिए। तो हे अर्जुन, दुष्टों के विनाश के लिए और परित्राणाय साधुनाम और जो हमारे सज्जन मनुष्य हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी कल्याण के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए, दोबारा उसकी संस्थापना करने के लिए, संभवामि जन्म लेता हूँ, युगे युगे हर युग में। अर्थात हे अर्जुन, मैं ही हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, सज्जन मनुष्यों का कल्याण करने के लिए इस युग में, हर युग में जन्म लेता हूँ। तो श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम भी अपने कर्म में तत्पर रहो और इस तरह से ना बैठो। तो ये सारे जो उपदेश उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, उन्हीं में से कुछ श्लोकों को लेकर यहाँ दिया गया है हमारे इस पुस्तक में, जिससे हमें भी इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो। तो ये हमने अर्थ कर लिया है अपने सारे श्लोकों का। एक बार दोबारा से करना चाहें तो हम एक बार और दोबारा से पढ़ लेते हैं, केवल हिंदी का ही अर्थ करेंगे हम। पहले श्लोक का कि जो आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, और जो होने वाला होता है वो उत्पन्न होकर फिर से मरती नहीं है और ना ही मरकर फिर से उत्पन्न होती है। अर्थात ये अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। तो इसलिए शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं है। जब हम शरीर को जला देते हैं तब भी ये जलती नहीं है। तो ये अजन्मी है
और शाश्वत है। दूसरे का, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर, भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करती है। तीसरा, ना ही आत्मा को कोई शस्त्र मार सकता है, काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल भिगो सकता है, और ना ही उसको कोई हवा जो है वो सुखा सकती है। फोर्थ, जन्म और मृत्यु जो है वो निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो जब इस बात को तुम जानते हो, इसके अर्थ को, इस गहराई को तुम जानते हो, तो तुम इस तरह से शोक मत करो। हमें हमेशा कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर्म कर रहे हैं और इसका फल हमें क्या प्राप्त होगा। हमें हमेशा अपना कर्म करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा करने पर हम कई बार अपने कर्म को भी ठीक से नहीं कर पाते, हम आलसी बन जाते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो वो आचरण करते हैं, वो आचरण ही हमेशा जो है वो लोगों के अनुसरण करने योग्य बन जाता है। जो उनका आचरण होता है वही एक तरह से प्रमाण बन जाता है श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण, और वही जो है लोक में सभी के अनुसरण करने योग्य हो जाता है। अपने अपने कार्य में लगे हुए सभी व्यक्ति जो हैं वो अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार वे व्यक्ति अपने कार्य में लगे होते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसी तरह तुम भी वही करो। यदा यदा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं हर युग में मैं ही जन्म लेता हूँ। साधुओं के कल्याण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं ही युग में, हर युग में जन्म लेता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे सारे जो पाठ के श्लोक थे उनका अर्थ हो गया है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। जायते अर्थात उत्पन्न होता है। भविता अर्थात होने वाला। शाश्वत है अर्थात स्थायी, सनातन, जो हमेशा से स्थायी है, जिसको बदला कभी नहीं जा सकता। हन्यमाने अर्थात मारा जाकर। जीर्णानि जीर्णानि अर्थात फटे व पुराने। संयाति अर्थात स्वीकार करता है। क्लेदयन्ति अर्थात भिगो सकता है। आगे शोष्यति शोष्यति अर्थात सुखाता है।
कर्मणि अर्थात कर्म में संग आसक्ति अनुवर्तते अर्थात अनुसरण करता है। अनुवर्तते बहुवचन है तो अनुसरण करते हैं। निरतः अर्थात कार्य में रत, कार्य में लगे रहते हैं। संभवानि संभवामि अर्थात मैं जन्म लेता हूँ। म्रियते अर्थात मरता है। अजय है अर्थात अजन्मा। पुराणो अर्थात सबसे प्राचीन। वासांसी वासांसी अर्थात वस्त्रों। वासांसी वस्त्रों को। अन्यानि अर्थात भिन्न। छिदन्ति अर्थात काट सकते हैं। आप है अर्थात जल। ध्रुव है अर्थात निश्चित। कदाचन अर्थात कभी नहीं। इतरो अर्थात दूसरे या अन्य। यत् प्रमाणम यत् प्रमाणम अर्थात जो उदाहरण। परित्राणाय अर्थात कल्याण के लिए। तो इस तरह ये हमारे सारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब शब्दार्थ के बाद हम इसके मौखिक जो प्रश्न है उसमें जो उच्चारण है, जो उसमें कठिन शब्द हैं, उनको हम खंड करके पढ़ सकते हैं। तो उसका उच्चारण हम करेंगे। नायम न अयम नरो अप्राणी अर्थात नर है अप्राणी। क्लेदयन्त्यापो क्लेदयन्ति आपो। शाश्वतो अयम अर्थात शाश्वत है अयम। जीर्णान्यानि अर्थात
जीर्णानि अन्यानि सोचितुम महर्षि अर्थात सोचितम अहर्षि। तो इस तरह से जो है हमारे जो बड़े शब्द होते हैं जो संधि से या प्रत्यय से या उपसर्ग से मिले हुए होते हैं उनको हम खंड करके पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने में हमें सरलता होती है। तो हमें उनका बार बार उच्चारण करना चाहिए कठिन शब्दों का, जिससे हम उन्हें सरलता से पढ़ सकें। अब हम इसके लिखित प्रश्न करेंगे। लिखितः प्रश्न अर्थात लिखित प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा, उचिते विकल्पे चिह्नं योजयत। अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले हम क्या कर लिखते हैं इसमें, कह कदाचित न जायते न मियते। अर्थात कौन कभी भी न जन्म लेता है और न मरता है। तो पहले हम इसमें हमारे विकल्प देख लेते हैं। पहला है आत्मा, दूसरा अजय है और तीसरा है शरीर है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, जो हमने पूरे पाठ में श्लोकों में अर्थ पढ़ा था उसमें कि आत्मा है जो ना कभी मरती है और ना जन्म लेती है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, आत्मा। ख कीदृशानि वस्त्राणि त्यक्त्वा नरः नवानि वस्त्राणि गृह्णाति। अर्थात कैसे वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य जो है वो नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है। तो इसमें पहला विकल्प है हमारे पास नवीनानि, दूसरा है जीर्णानि और तीसरा है पुरातनानि। पुरातन तो पुरातनानि अर्थात सबसे प्राचीन, फटे हुए या नवीन। तो कैसे वस्त्रों को धारण करके मनुष्य दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, जो उसके वस्त्र फट जाते हैं उन वस्त्रों को। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या है, जीर्णानि। तो इस तरह से हम अपने इनमें जो पढ़ते हैं हम पाठ के आधार पे ये सारे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को जो हम पढ़ लेते हैं, पाठ का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, तो उनका उत्तर भी हम सरलता से दे सकते हैं। घ शस्त्राणि कम न छिद्यन्ति। अर्थात शस्त्रों के द्वारा किसको नहीं काटा जा सकता। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसको नहीं काटा जा सकता, आत्मा को। पहले हम विकल्प देखते हैं यहाँ पर, पावकम, नरम और तीसरा है हमारा आत्मा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, आत्मा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते।
घा, ये हमारा गा था। घा कस्य गिलानिर्भवति, अर्थात किसका लोप होता है। तो पहले इसमें हम अपने विकल्प देखते हैं। अधर्मस्य, दूसरा है धर्मस्य और तीसरा है आत्मनः है। तो किसका लोप होता है? धर्म का जब लोप होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ, ये श्री कृष्ण ने कहा था। तो ये हमारा सही उत्तर, सही विकल्प है यहाँ पर धर्मस्य, कि जब धर्म की हानि होने लगती है, उसका लोप होने लगता है। तो इस तरह से पाठ के आधार पे जब हम पूरे पाठ को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो हम अपने प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकते हैं।